अंग्रेजी भाषा के अंदर एक कहावत है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वार एंड पॉलिटिक्स। भंवरी देवी मर्डर केस कहीं इस कहावत के इर्द गिर्द तो नहीं है तो ये तीनों ही शब्द बहुत गहरे और मायनेदार। जिस टाइप से टाइम निकल रहा है उससे ऐसा व्यतीत हो रहा है हमें। बाकी जिंदा कोई कफन में नहीं लौटेगा, ये पक्का कन्फर्म है। ये पद, प्रतिष्ठा, अमीरी, गरीबी, मान, मर्यादा, धन दौलत जो भी है, ये एक दिन यही रह जाना है और सभी को भगवान के घर जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। कड़वी और सत्य 100% सच्चाई ये है कि एक दिन सभी को मरना है। अब यदि आप अच्छा काम करोगे तो दुनिया आपको याद रखेगी। जैसे जोधपुर के अंदर एक भागीरथ राम बिश्नोई, एक एसपी, मेरे जन्म के बाद की ऐसी बात है। आप बीकानेर में जाओगे तो एसपी भागीरथ चौराया आपको मिलेगा। जैसे आपने जोधपुर के अंदर ताराचंद सर्किल है, वैसे ही भागीरथ चौराया आपको मिलेगा। तो जो अच्छे काम करते हैं उनको दुनिया नहीं, आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो भी याद रखेगी कि इन लोगों ने ये अच्छा काम किया था और इस टाइप का ये केस था और इन्होंने ये इस टाइप से सॉल्व किया। इस प्रकार दुनिया भी याद रखेगी। अच्छा काम करने वालों को हमेशा याद रखती है, इतिहास में दर्ज हो जाते हैं ना। हम क्या करें, इतिहास में, किताबों में, जहाँ कहीं भी जाओगे वहीं पर चर्चा, और 100 सालों तक, आज नहीं आने वाले कई वर्षों तक। अब मैं मेरे द्वारा लिखे गए कुछ शब्द बड़े सलीके से अब अपने लम्हों को बोलेंगे। जहाँ कोई नहीं बोलता वहाँ पर अब हम बोलेंगे। ये सुलगती सराय, तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्तानें जंग बोलेंगे, सर काट लो हमारा फिर भी बोलेंगे। जो देखता हूँ वही बोलता हूँ और पूरे शहर के लिए मैं ही सबसे बड़ा फसादी हूँ। अभी कल ही किसी पत्थर की ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको। खंजर आज़ाद है किसी का गला काटने को, वर्दी आज़ाद है बेगुनाह पर जुल्म और सितम ढाने को, मौत आज़ाद है लाशों पर से गुजरने को। बिल्कुल ये कड़वी लगेगी कुछ लोगों को बातें, बट ऐसा हो रहा है वर्तमान में। ऐसा नहीं हो रहा होता तो आज मुझे ये बोलना नहीं पड़ता और भंवरी देवी की आत्मा न्याय के लिए नहीं भटक रही होती और उसकी छोटी सी बच्ची गुड़िया नंगे पांव स्कूल नहीं जाती होती। और सरकार, प्रशासन, पुलिस जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, उनसे हम तो भाई 1000 बार गुजारिश कर चुके हैं, जितना जल्दी हो सके इस मैटर को सॉल्व कीजिए। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। उन छोटी बच्चियों को न्याय दीजिए। उन्होंने अपनी माँ को खोया है, माँ को खोने का गम क्या होता है सब आप लोगों को पूरा पता है। उस घर में एक अब माँ औरत नहीं होगी तो उन बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे होगा बिना माँ के। माँ ही होती है। फिर मैं माँ पे लिखी हुई एक लंबी चौड़ी कविता है, वो भी बता दूंगा। बट आपको पता है, सब लोगों को पता है बिना माँ के घर कैसा होता है। छोटे बच्चों के लिए बड़े हो जाते हैं फिर उनके थोड़े मायने बदल जाते हैं, क्योंकि वो लोग फिर उनके फैमिली, परिवार, वाइफ ऐसा कुछ होता है। ये छोटी बच्चियाँ हैं, इन बेचारी कुछ पता भी नहीं है, ABCD भी नहीं पता है। अब ये वुमेन राइट कमीशन अपने राजस्थान की, दिल्ली की, ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। हाई कोर्ट में सो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया जा रहा है ये भी मुझे नहीं पता, या उसका कोई टाइमलाइन होगा, कोई डेट होगी वगैरह, ऐसा
टाइम पीरियड होगा, उसके बाद लेंगे वो कोई SLP या क्या दायर करते हैं, मुझे तो पता है, इतना नॉलेज है नहीं। SLP होती है या PIL, क्या जो दायर करनी है वो कोई वकील वगैरह करेंगे, उन लोगों को नॉलेज है इस बारे में। बाकी तो और SIT कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार भागीरथ राय SP सरी का उनको उपाधि मिल सकती है यदि वो इस टाइप से इस केस का जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना निपटारा कर दे। तो धन्यवाद भाई।